हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, जैसे मैंने आपसे कहा था, डेली करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जेके एसएसबी का, एसएससी का हो, ठीक है, अगर जेके पीएससी का है, ठीक है, यूपीएससी का, इवन और बाकी जितने भी एग्जाम है रेलवे वगैरह के, उसके लिए आपको करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे 22 जनवरी के क्या पढ़ेंगे हम एमसीक्यूज हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो गाइज बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आज मैं यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मैं एक ई बुक यहाँ पर लॉन्च होने वाली है गाइज आज, ठीक है, जर्नल नॉलेज जो है जम्मू कश्मीर का, वो वाली बुक आज मैं यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूँ गाइज, ठीक है। वो 1 बजे के करीब यहाँ पर लॉन्च हो जाएगी। जो बच्चा इसको परचेज करना चाहता है वो यहाँ पर इसको परचेज कर सकता है, ठीक है। और गाइज मैंने आपसे जो कहा था कि सेक्शनल टेस्ट हमारे यहाँ पर हमारी ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। तो गाइज सेक्शनल टेस्ट आपका होगा संडे को, ठीक है। ये 3 लेक्चर्स की जो मैंने पीडीएफ जो है शेयर अभी नहीं की है, वो आज ही मैं गाइस पीडीएफ शेयर कर दूंगा। कौन से वाले दिन की, एक हो गया 20, 21 और 22, ठीक है, इन 3 दिनों की कंबाइन बना के मैं वहां पर कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए गाइस, ठीक है, क्योंकि आपकी रेगुलरली क्लासेज यहाँ पे चल रही है। विद रेफरेंस टू नेताजी एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस को देखते हुए आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। Indian Railways renamed one of its oldest train the होवड़ा कालका मेल, ठीक है, होवड़ा कालका मेल को अभी इंडियन रेलवेज ने नेताजी एक्सप्रेस का नाम दिया है। क्या ये ठीक स्टेटमेंट है? सुभाष चंद्र बोस took this train from गोमो इन बिहार आफ्टर ही एस्केप्ड फ्रॉम हिज हाउस इन कोलकाता इन 1941। तो दूसरा ऑप्शन बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस ट्रेन को यहाँ से लिया था। गोमो जो है एक बिहार में जगह का नाम है, ठीक है, वहां से इस ट्रेन को लिया था जब वो अपने घर से यहाँ पर छुप के भाग गया था कोलकाता में 1941 में। क्या ये दोनों ऑप्शन ठीक है? ओनली 1, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। तो गाइज कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपको बताना है। नहीं आता है तो गाइज कोई चिंता की बात नहीं है, तो पढ़ते हैं गाइज, दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ठीक है। डे बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेलिब्रेट, अभी यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है। तो इंडियन रेलवे ने क्या किया, जो उनकी सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन थी जिसका नाम था हावड़ा कालका मेल, जिसको उन्होंने इसको नेताजी एक्सप्रेस का नाम दिया, ठीक है। ये स्टार्टेड इन द 19वीं सदी में ये शुरुआत हुई थी। और जो अर्ली यहाँ पर कमर्शियल पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज थी इंडिया में, उसमें से ये एक थी। तो कालका मेल हैज ऑलवेज एंजॉयड अ स्टडी पैट्रोनेज एंड पॉपुलरिटी कनेक्टिंग हावड़ा एंड कालका, ठीक है। होवड़ा और कालका को आपस में कनेक्ट करती थी, ठीक है, जिससे कि इसकी बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलैरिटी थी। इट इज सैड दैट, ये कहा जाता है कि बोस ने इस ट्रेन को गोमो जो है बिहार में, ठीक है, वहां से इसको लिया था जब वो अपने घर से एस्केप हो गया था, भाग गया था 1941 में। ओके गाइस, दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रपोज्ड रैटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अभी जो आपने रिसेंटली न्यूज देखी होगी, तो रैटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर गाइस लोकेटेड है? चिनाब रिवर के ऊपर, रावी रिवर के ऊपर, गंगा या यमुना, ठीक है गाइज। इसका आंसर है गाइज हमारे पास यहाँ पर चिनाब, ठीक है। इसके पास ही गाइज 2 से 3 किलोमीटर, ठीक है, मेरा घर है, मैं वहां पर रहता हूं, ठीक है, जहां पर ये चिनाब के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ओके, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने अभी क्या किया है, एक अप्रूवल दिया है, यानी कि इसके ऊपर इतना पैसा लगाया, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, इतने याद रख लीजिए। कितने मेगावाट का है ये, ठीक है, 850 मेगावाट का है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है, यहाँ पे चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। तीसरा याद रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट कर दिएगा गाइस। पहले जो यहाँ पर कंपनी थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पे L&T करके कंपनी आई थी, ठीक है, इसको वो कवर कर रही थी, लेकिन बीच में कुछ ये बंद हो गया था उसको। अभी यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर कंपनी होगी JVC टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद, ये इनकॉर्पोरेट करेगी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPCA के साथ, एंड जम्मू एंड कश्मीर जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके साथ क्या करेगी, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगी, ठीक है। और इनकी जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन रहेगी 51% एंड 49% इनका आपस में रहेगा गाइस। ओके, तो अभी रैटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये 60 मंथ का यहाँ पे इसका स्पैन रहेगा, ठीक है, 12.60 यानी कि 5 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर चलने वाला है।
पावर जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, ठीक है, जिससे कि जो ग्रिड है उनको बैलेंस करा जाएगा और यहाँ पे पावर सप्लाई की पोजीशन को यहाँ पे इंप्रूव करेगा। फर्दर अगर देखें तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की इससे यहाँ पे फ्री पावर, इसका अगर वर्थ कितनी इसको यहाँ पर करोड़ मिलेगा, 5 to 8 9 करोड़ का बेनिफिट यहाँ पे इंडिया ये जम्मू कश्मीर को इससे होने वाला है अगले 40 साल में। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 अभी रिसेंटली आपने देखा होगा तो किसने इसको पब्लिश किया है? वर्ल्ड बैंक ने, WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके फुल फॉर्म है, ठीक है, यूनेस्को ने, या नन ऑफ द अबोव। तो गाइज अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है इसको यहां पर लॉन्च किया है किसने? नीति आयोग ने अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज द सेकंड एडिशन, ठीक है, यहां पर नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर यहां पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का सेकंड एडिशन यहां पे रिलीज किया है। फर्स्ट एडिशन जो है इसका लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2019 में, ठीक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो है ये एग्जामाइन करता है कि यहाँ पर इनोवेशन कैपेबिलिटीज क्या है और जो स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज की कैपेबिलिटी क्या है इनोवेशन को लेके, उसको एग्जामाइन करता है, ठीक। इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी, अगर हम स्टेट्स की कैटेगरी में यहां पर देखें तो कर्नाटका कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन, तो टॉप पोजीशन मिलेगा इस कर्नाटका को, और महाराष्ट्र मूव पास तमिलनाडु टू द सेकंड प्लेस, ठीक है, तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे तमिलनाडु को रीच कर दिया सेकंड पोजीशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। 4 साउदर्न स्टेट, 4 साउथ की स्टेट हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरला, उन्होंने टॉप 5 स्पॉट यहां पर लिए हैं मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में इस साल। अगर ओवरऑल हम देखें तो दिल्ली का यहां पे फर्स्ट रैंक आया है, जबकि चंडीगढ़ मेड अ बिग लीप सिंस 2019 एंड लैंडेड इन द सेकंड, और इस बार वो दूसरे रैंक पे पहुंच चुकी है। कौन? चंडीगढ़। अंडर द, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट के बारे में कैटेगरी में देखें तो गाइस हिमाचल प्रदेश मूव्ड अप फ्रॉम द सेकंड पोजीशन टू एमर्ज एज द टॉप रैंकर दिस ईयर। तो हिमाचल प्रदेश पिछली बार जब इसका फर्स्ट एडिशन आया था अक्टूबर 2019 में, उस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे था, सेकंड पे था सॉरी, अब यहां पर वो फर्स्ट पोजीशन पे यहां पे उसने अपना रैंक कर दिया है, ठीक है। गाइस इतना यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, बाकी पढ़ना होगा आप पढ़ लीजिएगा, इसकी जो PDF में शेयर करूंगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू स्पोर्ट, एक इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट है सबमरीन रेस्क्यू स्पोर्ट एंड कॉपरेशन वाज रिसेंटली साइंड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड, किस किस के बीच में ये हुआ है? एक तो नेवी ऑफ इंडिया इन्होंने बताया, और दूसरी कौन सी नेवी के बीच में ये साइन एग्रीमेंट हुआ है? मलेशिया, चाइना, पाकिस्तान, सिंगापुर। तो गाइस ये यहां पर जो 5th डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग थी इंडिया और सिंगापुर के बीच में, जिसको जो सक्सेसफुली यहां पे 20 जनवरी 2021 को हुई थी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, ठीक है, इसमें जो ये हमारी 5वीं डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग थी, दोनों मिनिस्टर्स ने यहाँ पे विटनेस किया और उन्होंने यहाँ पर साइन किया इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू स्पोर्ट एंड कॉपरेशन को, इन्होंने यहाँ पर साइन किया दोनों नेवीज ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखने वाला है? मिनिस्टर्स वर प्लीज दैट द इंडियन नेवी एंड द सिंगापुर नेवी सक्सेसफुली कंडक्टेड, इन्होंने और इंडियन नेवी ने और सिंगापुर नेवी ने सक्सेसफुली अभी यहाँ पे सिंगापुर इंडियन मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज यानी कि सिम्बैक्स को भी यहाँ पर कंडक्ट किया है, और इन्होंने सेकंड एडिशन जो है सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि सिट मैक्स को, दोनों ही यहाँ पे नवंबर 2020 में हुई थी, अच्छे से इसको भी क्या किया है उन दोनों ने सक्सेसफुली यहां पर कंडक्ट करा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विद रेफरेंस टू द ऑप्टिकल ग्राउंड वायर, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है कौन सा गलत है। ऑप्टिकल ग्राउंड वायर ये है क्या? एक टाइप की केबल है जिसको ओवरहेड पावर लाइंस में इसको यूज करा जाता है, या द केबल कंटेंस, इस केबल में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है हैविंग वन और मोर, इसके एक से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर रहते हैं, एंड सराउंडेड बाय लेयर्स, और इसमें जो लेयर्स हैं वो एल्यूमिनियम की रहती हैं और स्टील वायर्स की रहती हैं। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। गाइस ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस बार KS में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, टू इंप्रूव टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन हिली एरियाज,
हिली एरियाज में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है, अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ। कहाँ पे, शिमला में। किस लिए, जिससे कि 500 किलोमीटर जो है ओपन ग्राउंड वायर टेलीकॉम नेटवर्क को यूटिलाइज करने के लिए। इसके द्वारा क्या होगा, इस ओपन ग्राउंड वायर जो है, ये नेटवर्क जो है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्या होंगे, वो इस अनइंटरप्टेड मोबाइल, जैसे कभी कभी हमारे इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाती हैं, इंटरप्ट हो जाती हैं बीच में, तो अनइंटरप्टेड सर्विस वहां पे प्रोवाइड करेगा स्टेट्स के लोगों को। ठीक है, एक ऑप्टिकल ग्राउंड वायर जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल ग्राउंड वायर इन द IEEE स्टैंडर्ड, जो IEEE स्टैंडर्ड करके होता है, एंड ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट ओवरहेड ग्राउंड वायर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर को OPGW भी बोलते हैं। ठीक, ये एक टाइप की केबल है जिससे यहाँ पे पावर लाइंस को ओवरहेड करने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये केबल जो होती हैं, जो ग्राउंडिंग और कम्युनिकेशन की फंक्शन जो होती है उसको आपस में कंबाइन करती हैं। ठीक है गाइस, या पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या है गाइस, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। Which of the following country involves largest producer and exporter of dragon fruit? ठीक है, ड्रैगन फ्रूट का प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कौन सी कंट्री है लेकिन सबसे ज्यादा, वियतनाम, चाइना, इंडिया या USA? तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास क्या, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाइस वियतनाम। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि वो अपने ड्रैगन फ्रूट को रीनेम करेंगे, नाम रखेंगे कमलम। ठीक है, कमलम इसका नाम रखेंगे। ड्रैगन फ्रूट जो है इज अ फ्रूट ऑफ स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैक्टस इंडिजिनियस टू साउथ। ठीक है, साउथ और सेंट्रल अमेरिका में यहां पर बनता है, जहां पे इसको पिताया और पिताहया, ठीक है, पिताया और पिताहया भी कहा जाता है। फ्रूट का जो फ्लैश होता है यूजुअली या तो वो व्हाइट रहता है या रेड रहता है। ऑल्दो देयर इज अ लेस कॉमन येलो पिताया टू। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हालांकि इसमें जो येलो पिताया जो होता है वो कम रहता है। ठीक है, और हमें किसकी तरह, एंड स्टड विद टिन्नी सीड्स रादर लाइक द कीवी फ्रूट। अगर आपने कीवी फ्रूट देखा है उसकी तरह यहाँ पे इसमें क्या रहते हैं, टिन्नी सीड, छोटे छोटे बीज रहते हैं। वर्ल्ड्स की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर जो है ड्रैगन फ्रूट का वो है गाइस वियतनाम। ठीक है, ओके, द वियतनामीज कॉल्ड इट थंगलोंग। ठीक है, वियतनामी जिसको बोलते हैं थंगलोंग। ठीक है, विच ट्रांसलेट्स टू ड्रैगन्स आइज। ठीक है, थंगलोंग का मतलब होता है ड्रैगन्स आइज। ओके, ड्रैगन फ्रूट इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन, ड्रैगन फ्रूट बाकी कहाँ कहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है। ठीक है, लैटिन अमेरिका के नेटिव होने के बावजूद ये थाईलैंड, ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल एंड श्रीलंका में भी इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है गाइस, ओके, तो आगे चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सी बर्ड। प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है रिसेंटली हमें न्यूज में देखने को मिलता है, किससे रेफर करता है? ऑयल ड्रिलिंग इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में ऑयल को ड्रिल करना, नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका, या कंजर्वेशन ऑफ सी गल्स इन गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, या ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टू वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनको वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पे क्या करना, ट्रांसलोकेट करना। तो गाइस इसका आंसर क्या है, सी बर्ड जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है जो कर्नाटक में बनाया जा रहा है उसका नाम रखा गया है गाइस यहाँ पर सी बर्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है ये यहाँ पे लार्जेस्ट नावल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा इंडिया के लिए। कहाँ पे, कारवाड़ एक जगह का नाम है, कहाँ पर, कर्नाटका में। ओके, इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ अ नेवल बेस, यहाँ पे एक नेवल बेस बनाया जाएगा करवाड़ में। ठीक है, जो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। ओके गाइस, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, प्रोग्राम विल प्रोवाइड इंडियन नेवी विद इट्स लार्जेस्ट नेवल बेस। तो ये प्रोग्राम जो इससे क्या होगा, इंडिया को एक बहुत बड़ा नेवल बेस यहाँ पर मिलेगा वेस्ट कोस्ट के ऊपर, एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट नेवल बेस्ड ईस्ट ऑफ द, अगर हम स्यूज कैनाल के ईस्ट में अगर हम देखें तो ये हमें लार्जेस्ट नेवल बेस देखने को मिलेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपने इन पेज को देखना है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल रशिया,
शाहीन थर्ड मिसाइल ईरान, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल इंडिया। आपको बताना है कि इन जो पेयर्स हैं इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो गाइज यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1 and 3। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल जो है रशिया से है। ठीक है, तो रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है ये इंडिया की है। ठीक है, अब इन तीनों मिसाइल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे S-400 के बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल इज लिविंग फॉर रशिया टू अंडरगो ट्रेनिंग ऑन की ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एज मॉस्को लुक्स एट सप्लाइंग द फर्स्ट बैच ऑफ द मिसाइल टू इंडियन लेटर दिस ईयर। अभी देखिए, इंडिया के कुछ मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो रशिया जा रहे हैं, जहां पे वो यहाँ पे जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट जो होते हैं S-400 के एयर डिफेंस सिस्टम के, उसके बारे में वो ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे मॉस्को में जाएंगे। जैसे कि क्योंकि मॉस्को जो है यहाँ पे इसका फर्स्ट बैच जो है S-400 का इस साल यहाँ पर भेजने वाला है। अगला देखिए, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ। ठीक है, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ है, जो पहली फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट होगी इंडियन एयरफोर्स में, वो एक एयरफोर्स W इन द रिपब्लिक डे की परेड में एक हिस्सा होंगी। ठीक है, जो दैट विल शो केस मॉकअप्स इन द लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट में क्या होगा, वो शोकेस करेंगे। ठीक है, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में शोकेस करेंगे, एंड दी सुखोई 30 फाइटर प्लान में भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा रिपब्लिक डे की परेड में। द LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट मॉडल जो होगा उसको विल बी इक्विप्ड विद इंडिजीनियस रुद्रम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल NG राम, एंड LCH मॉडल वुड बी इक्विप्ड विद, और जो LCH का जो मॉडल जो है, ठीक है, वो क्या होगा, ये इक्विप हो किसके साथ होगा, ध्रुव अस्त्रा। ठीक है, ध्रुव अस्त्रा जो कि इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर है यहाँ पे, और फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, बोथ ऑफ विच आर अंडर डेवलपमेंट, दोनों अभी ये बन रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, सुखोई 30 MKI इसको इक्विप किया जाएगा। इंडिया का जो अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज है एयर टू एयर मिसाइल, इसके साथ यहाँ पे इसको सुखोई को वो किया जाएगा। रिसेंटली इंडक्टेड रफाल फाइटर जेट विल आल्सो फ्लाई ओवर द राजपथ ड्यूरिंग द पब्लिक डे परेड। पब्लिक डे परेड में जो अभी रिसेंटली जो रफाल फाइटर यहाँ पे आया है, जो कहाँ पे उतरा था गाइज, अंबाला। ठीक, कहाँ उतरा था गाइज, अंबाला, आप याद रखिएगा। ठीक है, जहां पे रफाल फाइटर जेट को उतारा गया था। ठीक, आगे है शाहीन थर्ड मिसाइल। पाकिस्तान ने अभी सक्सेसफुली यहाँ पे शाहीन थर्ड कहाँ की है गाइस, पाकिस्तान की है। ठीक है, पाकिस्तान ने अभी सक्सेसफुली यहाँ पे इसका फायर टेस्ट किया है, न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस। ठीक है, सरफेस से सरफेस में यहाँ पे क्या करेगी, बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करेगी, न्यूक्लियर यहाँ पे न्यूक्लियर उठा के जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर कैपेबल है इसमें सरफेस टू सरफेस। लेकिन ठीक है, अभी इन्होंने ये सक्सेसफुली टेस्ट किया है इस मिसाइल का, शाहीना इसका नाम है। मिसाइल जो है स्ट्राइक टारगेट कर सकती है अपना 2750 किलोमीटर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड माइस टूरिज्म पॉलिसी। अभी माइस टूरिज्म पॉलिसी जो है कौन सी स्टेट ने यहाँ पे 2021 से 25 तक इसको लॉन्च किया है, आसाम, मेघालय, गुजरात या बिहार। इसका आंसर जो है गाइज हमारे पास, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाइज गुजरात। ठीक है, गुजरात ने माइस टूरिज्म पॉलिसी जो है यहाँ पर लॉन्च किया है। एक्रोनियम अगर देखें माइस का, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस। ठीक है, ये एक इसेंशियली एक वर्जन होगा बिजनेस टूरिज्म का। ठीक है, जो यहाँ पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट को डेस्टिनेशन पे यहाँ पर लेकर आएगा। गुजरात गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया अपनी टूरिज्म पॉलिसी 21 से 25 तक। ठीक है, जिसका एम क्या होगा, गुजरात को एक टॉप 5 माइस टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है हमारी कंट्री में। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल इवेंट जो होते हैं उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, वो 5000 रुपए की असिस्टेंस देंगे इवेंट ऑर्गेनाइजर को पर फॉरेन पार्टिसिपेंट। ठीक है, हर एक फॉरेन पार्टिसिपेंट के लिए उसको रात को मतलब यहाँ पे ठहराना है, सब्जेक्ट टू एन अपर लिमिट ऑफ 5 लाख। ठीक है, 5 लाख तक भी उसको मिलेगा। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। ठीक है, इसमें हमने कुछ टॉप जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली हम कर रहे हैं। ठीक है, हम वो डेली करते रहेंगे आगे। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें, उनको भी अच्छी लगे। ठीक है, तो गाइज और क्या है, अगर आप
चाहते हैं हमारे ई बुक को परचेज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अपनी एप्लीकेशन में इसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।